मैं कृष्ण कुमार, आप देख रहे हैं डीटीपी न्यूज़। हम अभी चल रहे हैं सरायरंजन प्रखंड स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरायरंजन, जहां ग्रामीण चिकित्सकों का एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। ये आईपीडी वार्ड मेल वार्ड है, जिसमें इनके प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है और इसी व्यवस्था के अधीन जो है सीएससी सरायरंजन सामुदायिक भवन में इसका प्रशिक्षण कार्यक्रम हो रहा है, जहां 50 की संख्या में ग्रामीण चिकित्सक उपस्थित हैं। सरायरंजन प्रखंड, विद्यापति नगर प्रखंड और दलसिंह सराय प्रखंड से चिकित्सक आए हुए हैं। जय हिंद, मैं हूं प्रिया कुमारी और आप देख रहे हैं डीटीपी न्यूज। बिहार राज्य के समस्तीपुर जिला अंतर्गत सरायरंजन प्रखंड स्थित सीएचसी में सिविल सर्जन के आदेशानुसार ग्रामीण चिकित्सकों का एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से कालाजार उन्मूलन के लिए की इन्फॉर्मेट के रूप में ग्रामीण चिकित्सकों को संतोष कुमार एवं ए.के. गुप्ता के द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया गया। बता दें कि इस कार्यशाला में सरायरंजन प्रखंड, विद्यापति प्रखंड एवं दलसिंह सराय प्रखंड के सैकड़ों चिकित्सकगण उपस्थित थे। प्रशिक्षण के उपरांत ग्रामीण चिकित्सक सेवा समिति सह समन्वय समिति के विद्यापति प्रखंड अध्यक्ष पी.के. पंकज, दलसिंह सराय के महादेव राय, सरायरंजन प्रखंड के सचिव संतोष कुमार गिरी आदि लोगों ने सरकार से डीटीपी न्यूज के माध्यम से मांग किया कि हम लोगों को प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए वर्षों बीत गए हैं, लेकिन अभी तक बिहार सरकार द्वारा हम लोगों को सरकारी सेवा में समाहित नहीं किया गया है, जो ग्रामीण चिकित्सकों के प्रति सरकार की उदासीनता को दर्शाता है। उपस्थित ग्रामीण चिकित्सकों ने सरकार से मांग की है कि यथाशीघ्र हम लोगों का सरकारी सेवा में समायोजन हो, अन्यथा विवश होकर हम सभी ग्रामीण चिकित्सक जन आंदोलन की ओर उतारू हो सकते हैं, क्योंकि हम वर्षों से समाज में स्वास्थ्य सेवा के लिए योगदान दे रहे हैं और अब हमारे पास रोजी रोजगार का दूसरा कोई आसरा नहीं है। हम सभी चिकित्सक उम्मीद करते हैं कि सरकार द्वारा हम लोगों को जल्द से जल्द सरकारी सेवा में लेकर एक कीर्तिमान स्थापित किया जाएगा। और अभी हम लोग सरायरंजन सीएससी के परिसर में हैं, जहां पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें ग्रामीण चिकित्सकों को कालाजार के इन्फॉर्मेंट के तौर पर ये प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। इसमें मूल रूप से प्रशिक्षण देने के लिए सरकार के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, सीएस समस्तीपुर के द्वारा सरायरंजन प्रभारी को जो लेटर आया था, उसके रिगार्डिंग हम ग्रामीण चिकित्सक लोग यहाँ आए हैं, न कि केयर इंडिया के द्वारा, ऐसा ग्रामीण चिकित्सकों का कहना है। और इसी क्रम में हम लोग बात करते हैं जो हमारे प्रशिक्षण दाता हैं। सर, आपका सुना? संतोष कुमार। इसका मुख्य मकसद क्या है सर? कालाजार बीमारी के बारे में जो है ग्रामीण चिकित्सकों का क्या रोल है, उनकी क्या भूमिका रहेगी और समुदाय में जो है कालाजार समाप्त कैसे किया जाए, कैसे रोगियों को पहचान किया जाए, संदिग्ध पेशेंट्स को पहचान किया जाए, उनका कंप्लीट ट्रीटमेंट कराया जाए, गवर्नमेंट की तरफ से क्या उनको फैसिलिटी दी जा रही है, श्रम क्षतिपूर्ति राशि दी जाती है और उनका ट्रीटमेंट इलाज हो सके। जब तक कालाजार के पेशेंट्स जो हैं समुदाय में आ रहा है तो उसे कालाजार का सस्पेक्टेड केस मानते हुए उसे नियरेस्ट पीएचसी में रेफ़र किया जाए, जहाँ पे कि मुफ्त में उसकी जांच होगी और आगे इलाज हो सके। और ये चूँकि ये नोटिफाइबल डिजीज़ भी है तो इलाज भी नहीं करना है, और जो बेहतरीन, जो सबसे अच्छी एम्बिजोम से, सिंगल डोज एम्बिजोम से इलाज किया जाता है, तो उसके लिए पेशेंट को रेफ़र कर दिया जाए, ट्रीटमेंट कराया जाए। और इसके साथ ही पीकेडीएल का मरीज, जो स्किन का, चमड़ी का जो कालाजार होता है, तो उसकी भी पहचान की जाए, क्योंकि स्किन डिजीज़ समझ के इसका इलाज लोग करवाते हैं। तो अगर वो पता चल जाए कि वो पीकेडीएल है, जो पीकेडीएल पोस्ट कालाजार डर्मल लिस्मेनियासिस है, तो उसका भी जांच हो सके और स्किन स्मीयर से, और फिर जो है उसका भी इलाज करके, और इस तरह से रिजर्वायर को भी ख़त्म किया जा सके और ये कालाजार उन्मूलन की तरफ जो है ये तो पेशेंट्स का भी इलाज हो जाए। तो और
वो अन्य लोगों को समुदाय में, कम्युनिटी में अन्य लोगों को भी रिस्क पे वो रख सकते हैं, क्योंकि सैंड फ्लाई के काटने से ये कालाजार फैलता है। तो सैंड फ्लाई अगर पेशेंट्स को भी काटती है तो वो ट्रांसमिट कर रही है डिजीज़ को, तो दूसरों को भी रिस्क से बचाना है और पेशेंट्स का भी इलाज कंप्लीट ट्रीटमेंट करना है। क्यूरेटिव मेजर्स फिर प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, तो उनमें भी क्या रोल है। हमारे ही समुदाय में जो है वो छिड़काव कर्मी भी जाते हैं, तो IRS जो है छिड़काव, उसका भी एक्सेप्टेंस हो, पूरी तरह से छिड़काव सफलतापूर्वक हो। इस तरह से जोड़ा जाए कि मुख्य धारा में जोड़ने का ग्रामीण चिकित्सकों का एक पहल हो सकता है। जी बिल्कुल, ये कि इनकी जो भूमिका है कि फर्स्ट कांटेक्ट पॉइंट जो है, कोई भी रोगी है और उसे बुखार हो रहा है ये या तो वो फर्स्ट कांटेक्ट पॉइंट ये RHP ही होते हैं, तो उनकी काफ़ी बड़ी भूमिका है और इसको सरकार ने इसको रिकॉग्नाइज़ किया है। और वहाँ पे अगर ये लक्षण बताया गया है कि 15 डेज से अगर अधिक का फीवर है, उसे स्प्लीन वगैरह बढ़े हैं, भूख नहीं लगती है, वेट। सर, आपने कुछ राशि के बारे में बात किया था, तो मरीजों को कालाजार के पेशेंट्स को जो है, VL के पेशेंट जो है कालाजार के मरीज, तो उनको मुख्यमंत्री कालाजार राहत योजना के तहत 6600 रुपये और भारत सरकार की तरफ से 500 रुपये, कुल 7100 रुपये दिए जाते हैं। और PKDL को जो मरीज होते हैं, जो कम चमड़ी का जिसे कालाजार कहा जाता है, तो उनको भी अगर पूरा इलाज संपूर्ण करा लेते हैं तो उनको 4000 रुपये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दिया जाता है। कालाजार की इन्फॉर्मेंट और आशा, अगर इसमें इनका रोल है कि वो कालाजार के सस्पेक्टेड पेशेंट्स को अगर वो पहचानते हैं, पहचान करके और वो नियरेस्ट PHC सेंटर पे जो है वो डायग्नोसिस के लिए भेजते हैं, जहाँ पे कि मुफ्त में उनकी जांच होती है और जांच होने के बाद उनको ट्रीटमेंट के लिए फर्दर जो है ये सदर हॉस्पिटल या अनुमंडल अस्पताल दलसिंह सराय रोसड़ा में भेजा जाता है। कंप्लीट ट्रीटमेंट हो जाए और उनको जो है 6 मंथ्स तक अगर फॉलोअप किया जाए तो उनको 500 रुपीज़ 500 रुपये देने का प्रावधान है। PDS समस्तीपुर, आपका डेजिग्नेशन क्या हुआ? वेक्टर बॉर्न डिजीज सुपरवाइजर। जी, आप ये ग्रामीण चिकित्सकों के प्रशिक्षणशाला में जो आए हैं, तो इसका मूल मकसद क्या था सर? मूल मकसद था जो हम लोग जो है सो ग्रामीण चिकित्सक को कालाजार के प्रति हम लोग जो है सो जागरूक करें और आपस में मिल करके और इफेक्टेड एरिया को जो है सो हम कम्युनिटी के तरह जो है सो उसको जो है सो जो प्रभावित एरिया है उसको जो है सो हम लोग निदान करके एलिमिनेट कराते है। इस पर आपका क्या कहना है संगठन के नाते? संगठन के नाते हम लोगों का कहना है कि सरकार अगर हम लोगों के ऊपर ध्यान दे और जिस तरह से हम लोग सेवा देते हैं उस तरह से व्यवहार करते हुए हम लोग के लिए भी कुछ सोचे। सरकार के कदम से खुश हैं, लेकिन और भी अभिलाषाएं हैं। अभिलाषा तो है लेकिन हो नहीं रही है। हम लोगों के लिए सरकार कुछ सोचे। इस बात का अफसोस भी है। अफसोस है। जो सरकार के द्वारा ये प्रशिक्षण प्राप्त करवाई जा रही है ग्रामीण चिकित्सकों को, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम दलसिंह सराय प्रखंड के तमाम ग्रामीण चिकित्सकों का प्रतिनिधित्व करते हैं और यहाँ जो ट्रेनिंग दिया गया है, कालाजार का प्रशिक्षण शिविर था 1 दिवसीय। इसमें हम लोगों को चिन्हित करके और हायर अथॉरिटी सेंटर को भेजना है कालाजार के मरीज को, और इसी का प्रशिक्षण दिया गया है। उसी में हम लोग आए हैं। जी, आपका शुभ नाम? डॉक्टर P कुमार पंकज हुए, प्रखंड चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी हैं विद्यापति प्रखंड से, और आप लोगों को हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अभी जो ट्रेनिंग मिला हम लोगों को, इससे काफ़ी खुश हैं। ऐसा ही ट्रेनिंग दिला करके सिर्फ यूँ ही छोड़ नहीं देना चाहिए। यही चाहते हैं, हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि सर्टिफिकेट दें और कहीं भी PSC के अंदर हम लोगों को ज्वाइनिंग किया जाए, जो भी साथी हैं, क्योंकि सेवा देते हुए आ रहे हैं अपने क्षेत्र में, अभी से नहीं शुरू से ही देते आ रहे हैं। और जो हम लोगों का बल बना हुआ है एक संगठन के जरिए, इसमें कहेंगे साथियों से अपील है कि संगठन को मजबूत बना के रखें, जिससे कि फायदा मिल सके। जैसे आप सेवा करते आ रहे हैं, 5000 या 100-200 कह के रह जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप याद कीजिए, कोरोना के दरमियान में हम आप लोग क्या किए थे, जो है सो इतना अच्छा सेवा किए जिससे कई साथी मैंने रहे भी नहीं दुनिया में, मैंने ख़त्म भी हो गए। साथियों यही कहेंगे अभी कि हम लोगों को बुलाया गया सरकार जो है सो, और जो भी हम लोगों को साथी पूर्व मैंने सीनियर साथी जाते हैं और कहते हैं यहाँ ट्रेनिंग के लिए, जहाँ भी बुलाते हैं, जैसे जिला में बुलाया गया था कोरोना के लिए, तो ट्रेनिंग दिलवा करके यूँ ही छोड़ दिया जाता है। एक पर्ची भी नहीं मिलता है, सर्टिफिकेट भी नहीं मिल जाएंगे नहीं। जैसे कि ट्रेनिंग हम आप लोग NIOS के द्वारा लिए साल में 1 साल का, तो हम चाहते हैं उसको जो भी बचा हुआ है उसको ट्रेनिंग करवावें जो सीरियल में है। और यही नहीं, हम लोगों को दूसरे साल की ट्रेनिंग करवाया जाए।
और जो भी कालाजार हुआ, टीबी हुआ या कोरोना हुआ, वगैरह प्रकार के जो बीमारी का फर्स्ट एड का एक दिन का जो हम लोग को ट्रेनिंग दिया जाता है, इसके प्रति भी सर्टिफिकेट का वितरण करें। जैसे अभी मीटिंग में हम आए और सर ने बताया अभी कि देखिए उस पर सिग्नेचर नहीं हुआ है सीनियर पदाधिकारी का। तो यही कहेंगे कि जो भी काम जैसे हम लोग समय से आते हैं, समय से आप लोग भी आइए, क्योंकि अगर हम लोग हैं आपके साथ में तो उसके लिए आपको ऊपर से रुपया देता है, नहीं ऊपर से रुपया मिलता है, लेकिन हम लोगों को कुछ नहीं मिलता है। तो हम समय से आ रहे हैं तो मेरे लिए कुछ आप आवाज़ को जन जन तक फैलाइए, ऊपर तक फैलाइए, जिससे कि जय हम खुश रहेंगे। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय ग्रामीण चिकित्सक। यहाँ उपस्थित हैं और नारंजन, विद्यापति और दलसिंह सराय तीनों प्रखंड के ग्रामीण चिकित्सकों का सामूहिक प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया था। इसी कड़ी में हम मिलते हैं सरायरंजन प्रखंड के ग्रामीण चिकित्सक सेवा समिति एवं समन्वय समिति के सचिव महोदय श्री संतोष कुमार गिरी से। जी, तो जो समाज में सहयोग है इसकी मतलब कोई वर्णन ही नहीं हो सकता है। तो सरकार से निवेदन करेंगे, करना चाहेंगे, खास करके माननीय मुख्यमंत्री जी से कि उनके तत्वाधान में ही हम लोगों का ट्रेनिंग हुआ था। तो ग्रामीण चिकित्सक की जो योग्यता है उसके अनुसार उनको भी कहीं ना कहीं जो है समायोजन करने की कृपा करें, तो ग्रामीण चिकित्सकों का बहुत ही बड़ा मतलब कल्याण हो जाएगा। पर थोड़ा सा क्षोभ भी है कि सरकार द्वारा ट्रेनिंग प्राप्त करने के उपरांत भी अभी तक किसी भी सरकारी सेवा में इनका समायोजन नहीं हुआ है। मूल रूप से यही कहना चाहते हैं हमारे सभी ग्रामीण चिकित्सक। इसी में हमारे ग्रामीण चिकित्सक में कुछ महिला लोग भी आई हुई हैं। हम चाहेंगे कि अगर कोई अपना बात कुछ रखना चाहें तो आप लोग भी अपना बात रखें। जी, हम भी सरकार से ये करते हैं जो हम लोग को भी कहीं सीट दे, जगह दे, कोई भी काम करने के। जिस तरह आशा बहू लोग को सब जगह दे रहे हैं, हम लोग अपना समय दे रहे हैं अपने अथी से समाज में। सरकार राज्य स्वास्थ्य समिति तक यह आवाज़ पहुंचाना चाहती है कि इन ग्रामीण चिकित्सकों के हित में निश्चित रूप से जो सरकार के द्वारा चलाए गए कार्यक्रम से हो या विधि सम्मत व्यवस्था के द्वारा हो, समायोजन का या किसी भी तरह की व्यवस्था जो सरकार उचित समझे और जिसके लिए कैपेबल हो, निश्चित रूप से ये चीज़ होना चाहिए। और DTP न्यूज़ हर संभव प्रयास करेगी कि ग्रामीण चिकित्सकों की आवाज़ सरकार तक पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।